आज बीजेपी सांसदों ने आपके खिलाफ जो है वो प्रिविलेज मोशन जो है दिया है, कैसे देखेंगे आप जो आपने बयान दिया उसके बाद जो बीजेपी सांसदों ने कार्रवाई की मांग आपके तरफ बोला है कि आपको कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, एक तो राष्ट्रपति महोदया जी हम सब की, देश के 140 करोड़ लोगों की एक बहुत ही सर्वगर्वित पद भी है और देश के लिए गौरवान्वित सम्मान से उस पद को देखा भी जाता है। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना और राष्ट्रपति महोदया जी की आलोचना नहीं है। बीजेपी का काम है हमेशा नए सुगुफों के साथ मुद्दों से दूर रखना, भटकाना, देश की इकोनॉमी की बात नहीं करना, डॉलर की बात नहीं होना। ये सब मुद्दों को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा डॉलर हमारी कहाँ चली गई, देश के हालात क्या हैं, सीआईए का इंटरफेरेंस हमारे देश में कितना है, आईएसआई का चीफ बांग्लादेश में क्या करता है। अब ये मुद्दे एक विषय था राष्ट्रपति भाषण का और उस पर हमने एक संदर्भ पर बात कही। फिर भी यदि कहीं से भी ऐसा महसूस किसी को होता है तो हमारे लिए भूल को यह कहना कि यदि मेरे किसी भी आचरण, मेरे किसी भी विचार से कोई भी व्यक्ति आहत होगा तो मैं तुरंत उसे स्वीकार भी कर लूंगा, क्षमा भी मांग लूंगा। लेकिन बीजेपी की हमेशा से यही परंपरा रही है कि हर बातों को तीर का तार की तरह आगे बढ़ाना। अभी जितनी बातें प्रियंका गांधी जी के बारे में, बीजेपी के कई एमएलए कैंडिडेट, पूर्व सांसद, कई लोगों के बारे में, कभी मैडम सोनिया जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, घूंगा और रेनकोट, क्या क्या नहीं बोला जाता था। कितनी बातें होती थी, कितनी बात कही जाती थी। 10 सालों तक आपने क्या नहीं कहा। एलओसी जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके बारे में आप क्या नहीं कहते हैं। मंदबुद्धि तो कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी कोई मंशा नहीं थी। यह सही है कि वह एक पद जो है गरिमा वाली है, लेकिन संवैधानिक रूप से सरकार की बात ही राष्ट्रपति महोदया जी को बोलनी है। तो मैंने वही कहा कि ये बीजेपी का लव लेटर है। हमने तो कोई बात और कही नहीं। तो तब भी यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मेरे तरफ से हर परिस्थितियों में किसी को भी ठेस पहुंचाने जैसी कोई भी बात नहीं हो सकती। आपको लग रहा है अनजाने में गलतियां कैसे हो गई? मैंने तो बात बीजेपी के संदर्भ में कही ना। मैंने कहा यदि किसी भी व्यक्ति को लगता हो कि यह गलत है तो मेरे किसी भी शब्दों से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचेगी तो मैं कभी भी उसको नहीं चाहूंगा कि मेरे आचरण से किसी को ठेस पहुंचे। तो क्या ये इनडायरेक्ट मांगना है? काहे का तो माफी का इसमें क्या मांगना है? राष्ट्रपति महोदया जी का रेस्पेक्ट है। हाँ। वो उस पर कोई बहस नहीं है। और पप्पू यादव प्रिविलेज और से थोड़ी डरता है। सच जो है छुपती नहीं।
झूठ बोलेंगे नहीं, सच्चाई के अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती, सच ही बात होगी। सर एक प्रिविलेज नोट राहुल जी के खिलाफ भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आज बयानबाजी जो की और सरकार को घेरने की कोशिश की, एक अपना विजन भी रखा, उस बीच अच्छा, चाइना को लेकर जो कहा, उस पर भी कहा जा रहा है कि प्रिविलेज मोशन जो है वो आ सकता है। भैया बीजेपी का काम ही है, राहुल जी के खिलाफ तो कोर्ट भी गए थे और इनकी सदस्यता भी खत्म करवा दी थी, हाई कोर्ट तक हो गया था। वो तो गमाई साहब ना होते तो इन लोगों ने तो निर्णय ले ही लिया था कि राहुल जी को लोकसभा के सदन के भीतर नहीं आने देना है। तो ये लोग तो हमेशा गंभीर साजिश करते ही रहते हैं। तो जनता इस देश की इन लोगों को आईना दिखाएगी, सबक सिखाएगी। दिल्ली की जनता भी अभी सबक सिखाएगी। ये लोग पैसे के बदौलत ही चुनाव जीतते हैं, जीत सकते हैं। जैसे दिल्ली में 10,000 20,000 रुपया ये प्रयास करेंगे गरीबों को लुभाने का, 50,000 हजार रुपया तक जाएंगे। तो इनका गंदा खेल ही यही है, पैसे के बदौलत ही कुछ करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल ने आंकड़ा दिया है। नहीं, मेरे ख्याल से तो उन्होंने हार स्वीकार कर, नैतिक हार तो स्वीकार कर लिया। 53 सभा मैंने की और राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी की आंधी चली और 55 वो कह रहे हैं। उन्होंने तो नैतिक रूप से हार स्वीकार कर ली। तो सोच लीजिए कि जब वो खुद 55 या 54 या 51 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर लिए, 2 दिन पहले ही।